सेंटर फ्रेश च्यूइंग गम प्रेजेंट्स कहानी कॉमेडी सर्कस की। और आज इस कहानी में लगेगा हिस्ट्री का तड़का हमारे हिस्ट्री स्पेशल में। आज से अगले 3 हफ्तों तक यानी 6 एपिसोड्स हर जोड़ी कॉमेडी के साथ जादू भी दिखाएगी। और 3 हफ्ते के बाद ये चैलेंज बढ़ता जाएगा। 6 एपिसोड्स के लिए कॉमेडी का अंदाज बदलता जाएगा। 3 हफ्ते जादू, 3 हफ्ते जुबली सर्कस, 3 हफ्ते तानसेन, तो 3 हफ्ते 3 का तड़का लगेगा। आज कौन कौन सी महान हस्तियां हंसी का इतिहास लिखने आएंगी, देखते हैं उसकी एक झलक। मेरी माँ कहा करती थी अर्चना जी के बारे में कि अर्चना जी बचपन से ही बहुत टैलेंटेड हैं। अरे ये 6 महीने की थी जब इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, तभी से हुक्का पी रही है ये। हुमायूं स्वयं ये तलवार लेके मेरे परदादा को मारने के लिए भागा था। क्यों? क्योंकि मेरे परदादा ने गलती से उसकी बहन की तारीफ कर दी थी। तारीफ करने से थोड़ी ना कोई तलवार लेके पीछे भागता है। किसी की नहाती हुई बहन की तारीफ करे तो मारेगा ही ना वो। Please welcome Bharti as Einstein and Siddharth as his subject. शुक्रिया, थैंक यू। प्लीज खड़े मत होना। हम लोग को पता है कि हम बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। अरे हमने ऐसे ऐसे आविष्कार किए, ऐसे ऐसे आविष्कार कि हमें भी नहीं याद हमने कैसे कैसे किए। अरे हम तो ऐसे हैं कि गिलासों में पड़े पड़े पानी को एकदम बर्फ कर दे। देखो ये जोर से एक बार हंसिए सब लोग। आप लोगों को भी पेमेंट मिलती है, आप भी हंसो। दोनों हाथों से इसको ऐसे करके खिली खिली हंसते रहिए। ऐसे आविष्कार हमने बहुत सारे किए। आज हम ऐसी दवाई बना रहे हैं जिसमें आदमी की उम्र बढ़ जाती है। उसका प्रयोग करने के लिए हम किसको बुला रहे हैं? एक बंदर को। तो बंदर भेजा जाए फटाफट। अर्ज क्या है? गन्ने से बने गुड़ का बच्चा हूं मैं, गन्ने से बने गुड़ का बच्चा हूं मैं, इरादे का पक्का उम्र का कच्चा हूं मैं वही हूं जिसे देख के लोग इतर बितर हो जाते हैं। सोहेल भाई, मैं वही हूं जिसे लोग देख के इतर बितर हो जाते हैं। फिर मैं कहता हूँ लाइन में आओ भाई, लाइन में आओ। जब लाइन में आते थे मुंह से निकलती आए। बकवास बंद करो, चुप रहो। नमस्ते। ये कैसी नमस्ते है? अरे हमारे में ऐसे ही नमस्ते होता है। नमस्ते अर्चना जी। नमस्ते सोहेल। अरे सोहेल हाय, बहुत दिनों बाद मिले, कैसे ठीक हो ना? लो, कौन पूछ रहा है ठीक हो जो खुद ठीक नहीं है? देखो हमने प्रयोग के लिए एक बंदर को बुलाया था यहाँ। अरे बंदर ही आने वाला था, लेकिन आपको तो मालूम है ना, मुझे उड़ता हुआ तीर हाथ से पकड़ना अच्छा लगता है। देखो हमसे कुछ एक्सपेरिमेंट की बातें करो, आविष्कार की बातें। अरे मैंने किया ना आविष्कार, मैंने बहुत बड़ा आविष्कार किया है। टाइट पैंट पहनने का आविष्कार। सोहेल भाई, मैं इतने टाइट पैंट पहनता हूँ, इतना टाइट पैंट पहनता हूँ, आप उधर से ब्लेड दिखाओ, यहाँ फट जाएगी। तुम्हें पता है एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? किसे? एक्सपेरिमेंट ऐसे होता है, ये आग लगी, इसको इसमें रखा, इसे कहते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो हाँ। मैं तुम्हारे साथ प्रयोग करने के लिए तैयार हूँ। हमसे ऐसी बातें मत करो, हमें सब भुला दिया। आविष्कार की बातें करो। अरे आविष्कार? कितना आविष्कार? मैंने बहुत आविष्कार किए। तुम्हें मालूम है सीक्रेट? मालूम है क्या? सुपरमैन है ना, मेरी वजह से ऊपर उड़ता रहता है, धरती पे आता ही नहीं है। क्यों? आया तो इज्जत ना लूटू उसकी मैं। अरे डरता है मुझसे, तभी तो अंदर भी चड्डी पहनता है, ऊपर भी चड्डी पहनता है। ओहो, चलो ठीक है, मेरी तरफ देखो। क्या है? ये मैंने बहुत सारी दवाइयाँ बुलाई है। ये जो हरी दवाई है, हाँ, इससे जो आदमी पिएगा, हाँ, वो स्ट्रांग होगा। अच्छा तो तू पी ले बुढ़ाऊ। तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? क्या हुआ? लगता है ये हमें जानती नहीं, हम आइंस्टाइन हैं। तो मैं भी पिंकी हूँ, पिंकी। हाँ हाय पिंकू। देखो हमने दुनिया को बहुत सारी चीजें गिफ्ट में दी है। क्या दिया है? अरे हमने दुनिया को साइकिल दी। तो हमने साइकिल की सीट निकाली। देखो हमने दुनिया को स्त्री दी। तो स्त्री को हमने हार्ट बनाया।
दुनिया को घड़ी दी, घड़ी। तो हमने मछली दी। क्या दी? मछली। ये घड़ी का मछली से क्या कनेक्शन है? तो साले घड़ी में कांटे की तरह बाप लगाएगा। चुप कर, जवाब पे जवाब। अर्चना, सोहेल, इससे पहले ये और गंदे जवाब दे, आप लोग जवाब दे दीजिए कि कैसा लगा हमारा एक्ट। आपको समझ में आया ये एक्ट? आप दोनों में एक खासियत है, क्या आप दोनों ने जो स्किट किया है वो मजे ले लेके किया है, और कभी मुझे ऐसा नहीं लगा डबल मीनिंग के हिसाब से थोड़ा सा ओवरबोर्ड जा रहा है। नहीं, आप लोग ने सही वक्त पे रोका और उसी को आप लोग ने वेरी इंटरटेनिंगली आपने एंजॉय करके कन्वे किया है। अर्चना, सिद्धार्थ, आपने प्रूव कर दिया लास्ट सीजन में कि आप में फिजिकल कॉमेडी करने की इतनी बढ़िया क्षमता है और यू आर गेटिंग बेटर एंड बेटर एट इट। ये जोड़ी ऐसी है जो बाकी जोड़ियों से एकदम भिन्न है, एंड देयर इज ग्रेट होप फ्रॉम यू इन दिस सीजन ऑल्सो। ओह, थैंक यू सो मच। तो सोहेल, आप भारती और सिद्धार्थ के एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? 9 पॉइंट्स। अर्चना, आप कितने पॉइंट्स देंगी? 8 पॉइंट्स। थैंक यू, थैंक यू। आपको हंसी का इतिहास पढ़ाने आ रही हैं सुहासी एज अ टीचर एंड राजीव ठाकुर एज हर स्टूडेंट। मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ये मेरा स्कूल है, गरीब बच्चों का स्कूल। नहीं, सच्ची में बड़ा फर्क होता है गरीब बच्चों में और अमीर बच्चों में। अमीर बच्चे स्कूल से जब पिकनिक पे जाते हैं ना, तो बंदर को देख के पता क्या कह रहे होते हैं? शैंटी, लुक, दिस इज मंकी एंड ही इज स्लीपिंग। और गरीब बच्चों की जब पिकनिक में जाते हैं, बंदर को देख के कह रहे होते हैं, ओए बंटी, देख तेरा पापा सोया हुआ है। बिट्टू, इतने प्यार से मत बुलाओ, ये उनके हस्बैंड का नाम है, वो बुरा मान जाती हैं। वैसे भी बिट्टू को इतने प्यार की आदत नहीं है, गुस्से से बुलाओ। बिट्टू, जी मैडम। तुम जरूर मेरे बारे में कुछ सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? मैडम, मैं आपका स्टूडेंट हूँ मैडम, आपके बारे में गंदा ही सोचूंगा। बहुत गंदे हो तुम। होमवर्क, वेयर इज द होमवर्क? होमवर्क मैडम हाँ, नहीं किया। तुमने होमवर्क नहीं किया ना? नहीं। अब तुम्हें सजा मिलेगी। मैडम, मैंने अकेले ने नहीं किया, इसने भी नहीं किया हुआ। हम दोनों को सजा दो, हम दोनों को पकड़ के ना बाथरूम में बंद कर दो मैडम। बाथरूम? हाँ, बाथरूम से मुझे याद आया मैडम, हमारा जो ये पिंकू है ना, इतना बड़ा भोला आदमी है ना, जेंट्स टॉयलेट के अंदर लिख के आता है, श्रुति आई लव यू। उसे इस बात का पूरा यकीन है, श्रुति दुनिया में कहीं जाए ना जाए, जेंट्स टॉयलेट में जरूर आएगी। ओह, कैसी बातें कर रहे हो? उम्र का तो लिहाज रखो। कहाँ ये, कहाँ तुम? तो इसको पता नहीं लगता? इसकी उम्र में आके औरतें खुले में घर से बाहर नहीं आती, कहीं यमराज ना देख ले। ये आके एंकरिंग कर रही है। चुप रहो। श्रुति से मुझे याद आया, हिस्ट्री मैडम, मुझे ना हिस्ट्री वाली मैडम के ना गूगल बड़े अच्छे लगते हैं। गूगल नहीं कहते उसे, गॉगल्स कहते हैं। हाँ, तो आंखों पे लगाया उसे, हाथ में पकड़ के क्यों घूमती रहती है? बकवास बंद करो, मेरे सवाल का जवाब दो। कुतुब मीनार। एक मिनट, जब जा रहे हो तो चुप कर जाते होते, चाहे मैडम हो तुम। सॉरी पागल, इतनी मुश्किल से ऐसा रिस्पॉन्स मिलता सामने से। सॉरी। एक मिनट, हंसो। और कोई बात नहीं है, आज थोड़ा लेट समझ आया, मुझे पता है, मेरे पिछले जोक भी आपको घर जाके समझ आते रहे हैं। कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। ओके, हिस्ट्री। अंग्रेज कब आए? अंग्रेज मैडम कब आए? मैडम, अंग्रेजों का पता नहीं, कल हमारे मोहल्ले में 2 अंग्रेजनी आई थी। बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें अंग्रेजियों के साथ? अंग्रेजों ने 200 साल हम पर राज किया, उनसे बदला लेना चाहिए। बदला लिया तुमने? मैं बदला लेने गया था तो आगे 2 आदमी उनसे पहले बदला ले रहे थे, तो फिर मैं वापस आ गया। तो मैंने कहा चलो। इंडियन हिस्ट्री के बारे में तो तुम्हें कुछ पता नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में तो मैंने तुम्हें सिखाया था ना। हाँ, तो चाइना ने लंबी दीवार क्यों बनाई? मैडम, एक्चुअली उनके घर में बाथरूम नहीं थे। तो क्या है, वो 6 दिन काम करते थे, संडे के संडे उस दीवार के पीछे सारे लोग हल्के होने जाते थे। देखो, अब मैं जो कह रही हूँ उसका सवाल मुझे मिलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें मुर्गा बना दूंगी। अच्छा, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा? नील आर्मस्ट्रांग ने। पहला सही जवाब। दूसरा कदम? दूसरा भी उसी ने रखा, वो लंगड़ा थोड़ी सा। अच्छा, ये बताओ कि कल तुम्हारी एग्जाम है, अगर एग्जाम पेपर में सलीम के बारे में कुछ आया तो तुम क्या लिखोगे? मुझे सब आता है उनके बारे में। सब आता है? हाँ,
सलीम जी का जन्म 1935 में इंदौर में हुआ। उनके 3 बेटे हैं, एक प्रोड्यूसर, एक डायरेक्टर, एक एक्टर। तीनों सारी फिल्म इंडस्ट्री का माल अपने घर में ले जाते हैं, फिर भी पता नहीं पार्टी में क्यों चप्पल पहन के आते हैं। और उनका जो छोटा बेटा है, उनका जवानी में काम से मन भर गया था, इसलिए वो जज बन गए थे। और वो झूठे वादे करते थे कि तुम्हें फिल्म में लूंगा, और इसी वादे के साथ कॉमेडी सर्कस के लोगों को खुश करके दोबारा काम ले लेते थे। और मोरल ऑफ दिस स्टोरी, सलीम जी जो भी कहें आंखें बंद करके मान लो, उनका छोटा बेटा जो भी कहे समझ लो कॉमेडी सर्कस के राइटर ने कहा एक दिन पहले स्क्रिप्ट मिलेगी। गलत गलत गलत, सब गलत एंड नो रिग्रेट्स। अगर गलती कर लो तो क्या करना चाहिए ये बताओ। मैडम गलती करो तो आंखें बंद करके कान पकड़ो और सोचो कि इल्जाम किस पे डालना है। ये तुम्हें किसने सिखाया? कॉमेडी सर्कस के राइटर्स ने। इसका इल्जाम किस पर डालेंगे? देखो मैडम, मैं यहाँ पर 15 सीजन से हूँ, राइटर 8 सीजन से है, नए आप ही आए हो, इल्जाम तो आप पे बनता है। सुहेल, You know, Suhasi, हम ये श्वेता के बारे में कहते थे that whenever Shweta Tiwari used to come on stage, she used to bright up the stage. And I thought I'm going to miss her, but having you on stage with us, okay, I don't miss her. I think Thank you you. are as beautiful and as endearing as what Shweta used to be on stage. And Rajiv, मेरी एक हिस्ट्री है जो मैं बदलना चाहता हूँ इस सीजन में। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजीव जो कर रहा है, जो कैरेक्टर्स प्ले कर रहा है, वो पूरा खुल के कर रहा है। And I'm enjoying you much more, Rajiv. थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना, राजीव, आपको हक बनता है कि आप फिर से फाइनल्स में जाएं और इस बार जो भी ट्रॉफी जीतने वाला हो छीन ले उससे, क्योंकि आई थिंक दिस टाइम यू आर गोना मेक इट हैपन। आई होप। थैंक यू वेरी मच। एंड सुहासी, ऑल दैट सोहेल सेड अबाउट यू, डिटो। वेरी गुड। तो अर्चना, आप इस एक्ट को कितने मार्क्स देंगी? सुहेल? Rajiv, fresh start. प्राचीन जमाने की सबसे सुपरहिट जोड़ी को अपना अंदाज देने आ रहे हैं आज के जमाने की सुपरहिट जोड़ी, सुदेश एज बीरबल एंड कृष्णा एज वेरियस कैरेक्टर्स। थाने आते ही सबको साइड कर दिया। थाने राजीव निगम की एंट्री नहीं, कृष्णा की एंट्री हुई है। अपना भाई सोहेल भाई, ये स्क्रिप्ट राइटर ने 10 पेज की स्क्रिप्ट दी थी मेरे को। बोला सर जो इसमें से बुरा लगे वो काट देना, बाकी कर लेना। तो ये आधा पेज है जो मैंने लिखवाया था। स्टैंड अप शुरू करता हूं मैं। हेलो अर्चना जी। हेलो। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। अर्चना जी, अपनी सेहत का राज बताओ यार मेरे को। नहीं, क्योंकि अकबर के माँ के जमाने की आज भी चुस्त पुस्त है यार ये। मेरी माँ कहा करती थी अर्चना जी के बारे में कि अर्चना जी बचपन से ही बहुत टैलेंटेड है। अरे ये 6 महीने की थी जब इन्होंने दूध पीना छोड़ दिया था, तभी से हुक्का पी रही है ये। हेलो अनारकली। क्यों सलीम के पीछे पड़ी हो यार तुम? आखिर बाप बाप ही होता है। मैं तो 6 महीने में 4-5 चुन्नू मुन्नू दे दूंगा तुमको। बरामदे में बैठ के बस उनके साथ खेलती रहना तुम। लेकिन डॉग्स आर नॉट अलाउड इनसाइड, ओके? कुत्तों से मुझे याद आया बीरबल। कुत्तों से? बीरबल, बीरबल कहाँ है? क्या बात है, आज बड़े खुश लग रहे हो, बड़ा डांस वांस कर रहे हो। कोलावरी कोलावरी। बात ही खुशी की, मैं वो डाकखाने में गया था। डाक खाने में? हाँ जी, वो पासपोर्ट पे वीजे लगवाने थे ना, तो वो मैंने वीजे लगने दे दिए अमेरिका के। अच्छा। हाँ जी। अगर हमारे अमेरिका के वीजे लग गए, अगर हमें वेटर की नौकरी मिल गई दोनों को। वेटर की नौकरी? ओहो, किस्मत जब चमकती है ना तो ऐसे चमकती है। देखो अब राजीव साहब देख लो,
मैं राजीव जी आपके बारे में जो मर्जी कहूँ, पांडे साहब के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि 4 दिन के लिए जो बंदा आया उसके लिए क्यों बोले मैं? एक मिनट पांडे साहब, बुरा नहीं मानना, हमारी बातों से आपका कॉन्फिडेंस घटेगा और हम नहीं चाहते किसी का कॉन्फिडेंस बढ़े। तो कपिल का बढ़ गया, हर बार जीत जाते हो। मेरी बात सुन। हाँ जी। अगर हमें वेटर की नौकरी मिलती है, हाँ? तो हमारी गाड़ी की किस्तें पूरी हो सकती है? देखो जी, मुझे आपका तो पता नहीं, मेरा काम हो गया। काम हो गया मतलब? हाँ जी, मेरे ऑफिसर आए थे बैंक से, अच्छा। गाड़ी उठा के ले गए। आपका बेटा गर्क हुआ। एक मिनट, नहीं, बंदे को अपनी औकात में रहना चाहिए। आपको किस्तों पे गाड़ी लेने की क्या जरूरत थी? बोलो, पता कितनी प्रॉब्लम है? एक तो इतनी बड़ी गाड़ी, इधर देखो, इधर गाड़ी की इतनी प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको बताऊं, कल उसके ऊपर कौवा बैठ गया, पूरी तरह पिच गई। मेरे पता कितनी, एक दिन चिड़िया उठा के ले गई, उसके पंजों से मैं कैसे बचा के लाया ये मैं ही जानता हूँ। बीरबल, ये बात बताओ, हाँ जी, बाहर आजकल क्या चल रहा है? बाहर बहुत रौनक लगी हुई। अच्छा। हाँ जी, बैंक से ऑफिसर आए, आपको ढूंढे, कहते मारना है आपको। क्या मतलब? मेरी समझ में नहीं आता, आपको पर्सनल लोन लेने की क्या जरूरत थी? क्यों लिया आपने? अरे वो जानबूझ के थोड़ी लिया, हम बैंक गए थे, वहां लड़की हमें मिली, कहने लगी, अकबर साहब, मैंने बहुत जनों के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट्स काफी स्ट्रांग हैं, आप तो हर महीना लोन ले सकते हैं। तो मैंने फिर ले लिया लोन। अच्छा, हर महीने मैं उसे किस्त देता हूँ, किस्त भरता हूँ मतलब। बैंक में जाके ऐसे काम करते हो, शर्म करो। आपके बेटे सलीम को पता चला तो कितना बुरा मानेगा, उसकी शादी क्यों नहीं कर देते? उसकी शादी हरगिज़ अनारकली से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अनारकली से हम प्यार करते हैं। आपको कैसे प्यार हो गया? देखो बीरबल, हाँ? हम एक शरीफ खानदान के आदमी हैं। हाँ जी। हमने अनारकली को नहाते हुए देख लिया था। क्या? नहीं, मेरा मतलब, मैं नहा रहा था, वो बाहर से जा रही थी, मैंने नहाते उसको देख लिया। हेलो, हाँ सलीम। हाँ जी। क्या पेरेंट्स डे? तो आज तक तो तूने कभी बुलाया नहीं यार मुझे। क्या गुप्ता जी नहीं है इसलिए बुला रहा है मुझे? हाले मैं अभी तेरी माँ से तेरी कंप्लेंट करता हूँ। हेलो। हाँ? नहीं, माँ नहीं कहा है, कहते पापा बहुत बिजी होते हैं, असली पापा को ले जाया करो। बीरबल! सलीम! नहीं, बाद में लूंगा, इसको रखो अभी। हर वक्त मुझे कुछ ना कुछ दिखाती रहे। नहीं, मैं शादीशुदा हूँ, मैं चक्करों में नहीं पड़ता। अब देखो, कहती किस्मत फूट गई, क्या करे, पहले मिलना था ना। ऐसी बात नहीं है, आई डोंट लाइक, मैं बहुत प्यार करता हूँ इसको। हाँ जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था सोहेल साहब, मैं यहाँ पे बहुत बेइज्जती महसूस कर रहा हूँ आजकल। राइटर जो हैं, अब वो मेरी बेइज्जती करते हैं। मुझे कहते हैं आप अकबर बनोगे या बीरबल? मैंने कहा ऑफ कोर्स मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से मैं तो अकबर बनूंगा। तो बंदा मुंह से भी कह सकता है कि नहीं बन सकते, मारने की क्या जरूरत है? ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है। कहते शक्ल देखी है? मैं कह शक्ल की बात ना करो, जब निकुल विपुल बनने की कोशिश कर सकता है, तो हम बीरबल अकबर बनने की कोशिश क्यों नहीं कर सकते? हमारी शक्ल भी तो बुरी है, हम भी तो गंदे लगते हैं, इसमें क्या है? कमाल हो गई यार। कितने अच्छे लग रहे हो तुम भी। कितने अच्छे कपड़े पहने तुमने भी। पर तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए थे सलीम? मैं सलीम नहीं, मैं बीरबल हूँ। तेरी माँ का साले, पहले बोलने का था ना। खाली फुकट गाने के पूरे मुखड़े में मजा ले लिया इसने। हेलो, मैं ऐसा नहीं, मैं मुखड़े में नहीं, मैं तो संतरे में। हेलो, मेरा मतलब संतरे में, अंतरे में भी मजा लेना था, तुमने अंतरा भी गाया ही नहीं। गाओ। पहले मुझे लगा कि सलीम ये मेरी याद में सिकुड़ गया है। सच्ची बात बताऊं, मैं तो वाकई बहुत सुकड़ गया हूँ, लेकिन तुम आज बड़ी हड्डी कड्डी लग रही हो। क्या बात है, क्या बात है, बड़ी सॉलिड लग रही हो। सॉलिड तो मैं लगूंगी, क्योंकि अकबर ने जिस दीवार में मुझे चिनवाया था ना, सीमेंट की थी, बहुत जान थी उसके अंदर। तो दीवार से निकली कैसे? वो क्या हुआ ना कि अकबर की बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई। यहाँ बिल्डिंग टूटी, वहाँ मैं फूटी। ये तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया सलीम के बच्चे ने, उसको भूल जाओ तुम। सलीम को काहे को भूलूं मैं? सलीम अच्छा बंदा नहीं है। तुमको कैसे मालूम? अरे मैंने उसको गोद में खिलाया है। मैंने भी सलीम को गोद में खिलाया है। अरे मैंने उसको बड़े करीब से देखा है। मैंने भी सलीम को बहुत करीब से देखा है। अरे मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। यहाँ पर तुम जीत गए। क्या मतलब?
मैंने बड़ा होने के बाद ही देखा है सेलिन को। मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सुखी रखूंगा। क्या गारंटी तुम मेरे को सुखी रखोगे? क्या है तुम में? हेलो, तुम मुझे जानती नहीं। मेरे ये नवाबों वाले कपड़े मत देखो, मेरा दिमाग देखो, दिमाग। मैं किसी भी टेढ़े सवाल का जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, हाँ? तो मेरी सवाल का जवाब दो। बोलो। बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो आगे से भगवान ने बनाई है और पीछे से इंसान ने बनाई है? यही सवाल है? पता नहीं। बैलगाड़ी आगे से भगवान ने बनाई है, पीछे से इंसान ने बनाई है। चलो ये हो गया। अब मैं सवाल पूछता हूँ। बोलो। ऐसी कौन सी चीज है जो पीछे से भगवान ने बनाई है और आगे से इंसान ने? एक ही चीज है, राखी। मैं समझ गया। वाकई उसने आगे की जिंदगी जो है मेहनत करके बनाई है। अबे छोड़ना साले, कवर क्यों कर रहा है? जब वो कवर नहीं करती तू काहे को कवर कर? एक काम करना, हाँ। ये लो, मेरी मांग में सिंदूर भर दो। पर तुम बड़ी जल्दी मान गई हो। बहुत जल्दी मानी हो ना? हाँ। 10 पेज का बोल दिया तूने, अब नहीं भरवाऊंगी तो आगे भी बोलता रहेगा साला। चल। अर्चना, असली बादशाह अकबर के दरबार में भी क्या महफिल सजी होगी जो महफिल आप दोनों ने सजाई है आज हमारे सामने। ब्यूटीफुल। सुहेल, हमने आपके इतने एपिसोड्स देखे हैं, जैसे आपका नाम अनाउंस होता है, मैं और अर्चना आपके नाम पे हंसने लग जाते हैं कि अभी ये आप आके क्या करेंगे अब, लेकिन आप उसके ऊपर चले जाते हो। तो फिर स्कोर्स आपसे शुरू करते हैं सुहेल। अर्चना, जादू है। Please welcome Hemant as Majnu and Rajiv Nigam as Love Guru Baba. दांत में मंजन, समधी समधन। बस कर बच्चा, जो आया है वो जाएगा और भूखा चना चबाएगा, लेकिन जज का क्या है? जज तो पिज्जा खाएगा। यस। बच्चा, ये बाबा बड़ा महान है, बाबा बड़े करतब दिखाता है, दिखाएगा। ओ अर्चना, हाँ? तुम तो हमेशा भूखी प्यासी ही आती हो। हाँ? तुम्हारे लिए जल है, इतने जल में तुम्हारा कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। इतने जल में भी तुम्हारा कुछ नहीं होगा। ओ वाओ। अब तो कुछ होगा। शायद थोड़ा और पी थोड़ा। लो। बच्चा, अब मैं दिखाऊंगा अपना कमाल। 98208 बाबा करते नहीं वेट, फटाफट खोल दे गेट, फिर देखते हैं क्या होता है जब वी मेट। लैला, अबे कौन है बे तुम मैला? मैं हूँ मजनू बाबा, और ऐसा मजनू कि मेरी लैला के बाप ने मुझे छड़ी मारी और आज तक मेरे सिर में लिए घूम रहा हूँ बाबा। ये देखो, ये देखो। कैसा मजनू है तू? है? गाना कौन से गा रहा है? लैला हो लैला, हर कोई चाहे तुझसे मिलना अकेला। अबे तेरी लैला सबसे अकेले मिल रही है, मजनू बना घूम रहा है। ये खबरदार, मेरी लैला के बारे में एक लफ्ज भी बोला ना, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुत्ता फाड़ के। खबरदार, ये बाबा का है आश्रम, यहाँ पे ना फटेगी बनियान ना फटेगी चड्डी। तू बता दे, तेरी क्यों है सूखी हड्डी? मुझको लैला के बगैर भूख प्यास कुछ नहीं लगती है बाबा। इसका मतलब मामला जटिल है। बाबा की मुस्कान देखो कितनी कुटिल है, और अर्चना का प्यारा कपिल है। ये बता बच्चा, तेरी लैला के बाएं जांग में तिल है? हाँ हाँ बाबा, हाँ। अरे बच्चा, बाबा बड़ा अतरंगा है, और मन चंगा तो कठौती में गंगा है, और कभी पटना तो कभी दरभंगा है, और मौका मिले तो बाबा नंगा है। दे। मेरे पास तो वो भी आया था। कौन? फरहाद। फरहाद? ये फरहाद कौन है? फरहाद को नहीं जानता?
अबे सीरी का बॉयफ्रेंड। हाँ। इसको कैसे जानते हो? इसको कैसे जानते हो? बच्चा, एक बार मेरा चाय पीने का बड़ा मूड हुआ। हाँ। मुझे पता चला कि फरहाद पहाड़ों का सीना चीर के दूध की नदी बहा रहा है। मैं 1.5 लीटर दूध लेने गया था उसके पास। साले ने 3 घंटे खड़ा रखा, मुझे सीरी से मिलवाया नहीं कमकत ने। मुझे आज भी अचंभा हो रहा है कि इसने आपको सीरी से नहीं मिलवाया। नहीं, वो बात नहीं बेटा, कि पहाड़ों के बीच से दूध कहाँ से आ रहा था। अरे बाबा, दूध से याद आया बाबा, दूध से याद आया, मुझको मेरी लेला से मिलवा दो, लेला से मिलवा दो। मुझको मेरी सुनीता से मिलवा दो, सुनीता से मिलवा दो, सुनीता। अरे कैसी बातें कर रहे हो? सुनीता कहाँ से आ गई? सुनीता कौन है जी? अबे तुम लोगों की आइटम हो सकती, बाबा की आइटम नहीं हो सकती। बाबा, ये कैसी है सुनीता, बतलाओ ना मुझको। ओए, सुनीता का मत पूछो। लंबी लंबी सुनीता, पतली पतली सुनीता, छरहरी सुनीता, चिकनी सुनीता, 26 सुनीता, 36 सुनीता, 26 सुनीता, सुनीता बस करो बाबा, बस करो। लैला को छोड़ो, हम दोनों मिल करके सुनीता को ढूंढते हैं। अबे लैला में कुछ नहीं रखा है, सुनीता में कुछ नहीं रखा है। सुहेल भाई और अर्चना माई को मिल, दिल जाएंगे खिल, हो सकता है कुछ नंबर भी जाए मिल। अर्चना, बहुत दिलचस्प था आपका ये एक्ट। राजीव और हेमंत, आप दोनों का एक साथ तालमेल बैठ रहा है और आपसे बहुत उम्मीदें हैं आगे जाने का। सुहेल, आप दोनों की एक एनर्जी लेवल है, वो आप दोनों एक दूसरे को ट्रिमेंडसली कॉम्प्लीमेंट करते हो। जो राइटिंग थी वो थोड़ी कमजोर थी, जैसे कि आज आपने हमें एंटरटेन किया, आप एंटरटेन करते रहे। थैंक यू। और अब बारी है स्कोर्स की, तो अर्चना 1 पॉइंट। सुहेल, राजीव, तू दुनिया में अकेला नहीं है। 1 पॉइंट। Please welcome Kapil as a museum wala and Simona as a college girl. सबसे पहले कॉमेडी सर्कस के दर्शकों के लिए उनका अभिवादन करता हूं। शुक्रिया। सतीश शाह, मैंने कहा था ना एक बार मूछें हटा के देखो, देखना क्या पर्सनैलिटी निकलती है। पहले मैं जब आ रहा था मेरे को लगा अर्चना बैठी, फिर मैंने कहा अर्चना तो आएगी नहीं, क्योंकि उन्होंने तो अभी बयान दिया था मैं कॉमेडी सर्कस छोड़ दिया है। पर देखो, हर कोई कृष्णा की तरह कोऑपरेटिव नहीं होता कि चलो अपना कमिटमेंट करके खुद अपने आप की सुन ले। खैर, मेरे को क्या लेना देना। सोहेल भाई, फिल्म कब शुरू कर रहे हैं? अगर यहाँ से मौका तो मिले। नहीं, मैंने उसी हिसाब से डेट्स देनी ना इनको। बड़े चलाक है सोहेल भाई। मैंने कहा सोहेल भाई डेट्स का क्या करना है? कहते जब जाएगा ना विपुल से अपनी डेट्स लेने, मेरी भी ले आना। मैंने कहा भाई मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ। कहते 4 सीजन करता हूँ, पैसे तो बनाऊं पहले फिल्म के लिए। मेरे को बना रहे सोहेल भाई 4 सीजन करके 4 लाख में कहाँ बनती फिल्म। श्रुति, एक बात बताऊं, आज तुम्हारी बड़ी वैल्यू पड़ने वाली है। आज मैंने खोला म्यूजियम, और म्यूजियम में तो लोग टिकट खर्च के पुरानी चीजें देखने आते हैं। आज मेरे पास वो कस्टमर आ जाए, लव यू टू। जूते उतारूं क्या? उतार लो, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हेलो, मैं हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ। हिस्ट्री की स्टूडेंट है? म्यूजियम देखने आए आप? जी हाँ, मेरा एक प्रोजेक्ट है और मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके ओके, किस तरह की इन्फॉर्मेशन? आपको पहले फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म मेरे पास है नहीं, आप ऐसे ही बता दे, मैं नोट कर लेता हूँ। ये पेन देना जरा। हाँ, नाम क्या है आपका? जनरल इन्फॉर्मेशन। नाम क्या है आपका? शिमोना। ओके, दैट्स नाइस। करती क्या है आप? सीरियल में काम करती हूँ। सीरियल में? बड़े अच्छे लगते हैं। हैं? बड़े अच्छे लगते हैं। ये तुम्हें देख के तो नहीं रखा उन्होंने सीरियल का नाम? ये 50 ग्राम का मुंह, 2.5 किलो के होठ रखे ऊपर। जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। व्हाई यू गेटिंग एंग्री? ज्यादा मत बोलो, उसी सीरियल की वजह से आज यहाँ कॉमेडी सर्कस में मुझे चांस मिला है। अच्छा, उसी सीरियल की वजह से? तो पहले कभी कॉमेडी की आपने? कॉमेडी ऑफ कोर्स, घर में तो कॉमेडी का ही माहौल है। अच्छा, जॉनी लीवर के फ्लैट में रहती हो? कैसी फिजूल की बातें कर रहे हो? फिजूल? अच्छा, मेरी बातें फिजूल की हैं? खुद जो तुम लोग लड़कियां करती हो फिजूल की बातें। घर पे खुला पैजामा पहन के ना कॉटन का, उर्द की दाल बना रही होती हैं, और ट्विटर पे स्टेटस डालेंगी एंजॉयिंग हॉलिडेज इन हांगकांग। इसी बात पे एक छोटा सा पिंकू जोक। पिंकू जोक? डॉक्टर पिंकू से। मेरी इधर वाली उंगली खराब है। डॉक्टर, क्या हुआ? पिंकू, जब भी इसको कान में डालता हूँ मेरे को सुनाई देना बंद हो जाता है। बोले पिंकू जोक। शट अप। क्या?
अपनी जोक्स वगैरह बंद करो, मुझे म्यूजियम दिखाओ। म्यूजियम देखिए, आप क्या देखना चाहती हैं? ये देखिए, सब पुरानी पुरानी चीजें, बड़ी बड़ी पुरानी मशहूर चीजें। ये देखिए। अच्छा ठीक है, ये हारमोनियम किसका है? ये हारमोनियम स्वर्गीय श्री हिटलर जी का हारमोनियम है। हिटलर जी। लेकिन उसे तो बजाना ही नहीं आता था। तभी तो देके गया हमें। यहाँ कैसे आया? ये मेरे दादाजी लेके आए थे हिटलर के पास से। रियली? हाँ। वो नहीं जानते थे? मेरे दादाजी के हिटलर के साथ बड़े क्लोज रिलेशन थे। इतने क्लोज थे कि मेरे दादा को सिर्फ 1 फीट से गोली मारी उन्होंने। ओह, सो सैड। बट डोंट बी सैड। शहीद भी वही होते जिनमें कोई खासियत होती। खासियत तो उनमें बड़ी थी, और मेरे बाप का भी बाप था, ऐसा बंदा था वो। अरे खासियत मतलब स्पेशलिटी। स्पेशलिटी हाँ, वो अंगूठा बड़ा अच्छा चूसते थे। इसमें कौन सी नई बात है, सभी चूसते हैं। नहीं नहीं, वो दूसरों का चूस जाते थे। Talented थे ना। अच्छा देखो, मुझे हिस्ट्री के बारे में कुछ रिसर्च करनी है। तो अकबर के जमाने का कुछ है सामान? अकबर के जमाने का? ये देखिए, अकबर के जमाने की सिगरेट। हाथ तो खाली है। वो तो पी गया ना वो अकबर। उसको किसी ने बताया था कि सिगरेट पीनी सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो वो पी गया फटाफट। हाँ राइट। लेकिन वो मरे कैसे? मरे इसी सिगरेट की वजह से। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ सिगरेट इज वेरी बैड फॉर हेल्थ। हाँ नहीं, सिगरेट हेल्थ के लिए तो बुरी है, लेकिन जलती हुई सिगरेट सिलेंडर पे बुझाओ तो पूरे मोहल्ले के लिए बुरी है, जैसे उनके साथ हुआ। अच्छा छोड़ो, ये बताओ मुगल के जमाने की कोई हथियार वगैरह है? मुगल के जमाने के? ये देखो फिर, हुमायूं की तलवार। हुमायूं स्वयं ये तलवार लेके मेरे परदादा को मारने के लिए भागा था। क्यों? क्योंकि मेरे परदादा ने गलती से उसकी बहन की तारीफ कर दी थी। तारीफ करने से थोड़ी ना कोई तलवार लेके पीछे भागता है। किसी की नहाते की बहन की तारीफ करे तो मारेगा ही ना वो। मेरा परदादा बेचारा घर से सूट बूट में गया था, वापस च्यवनप्राश के डिब्बे में आया। भगवान, तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई भी पुरानी चीज नहीं है ना? ये क्यों नहीं पुरानी चीज मेरे पास? तेरा क्या दिमाग? ये देख, ऐसी चीज दिखाता ना दिमाग खराब करके रख दूंगा। ये देख फोन, ये हंस कर है। ये ग्राहम बेल के फोन से भी पहले का फोन है। इम्पॉसिबल। ग्राहम बेल ने सबसे पहले फोन ही बनाया था, मोबाइल नहीं। तो बनाया था ना उसने। जब फोन बनाया, फोन बना के वो बाथरूम गया, वापस आया तो उसी फोन पे 2 मिस कॉल थी इसी मोबाइल से। What? कौन सा मोबाइल है ये? ये रजनीकांत का मोबाइल। व्हाट अ जोक। तुम्हारे पास ऐतिहासिक की कोई भी चीज नहीं है? ये क्या बात कर रही है ऐतिहासिक चीज? वो क्या है? अर्चना जी? नहीं, वो बताएंगी, इनको वही दिखाऊंगा फिर। हुमायूं वाली घड़ी दिखाना, हुमायूं वाली घड़ी। हाँ दिखा। तो ये कह जाए कि छोटे से मुंह वाली चिकनी। ये देख, हुमायूं के जमाने की घड़ी। इसमें तो सुई नहीं है। तेरे को टाइम देखना कि कपड़े सिलने? मारूंगा तेरे एक में। सुई नहीं इसमें। तू कुछ ऐसी बातें करती है। एक बात बता, तू हिस्ट्री पढ़ी? कितने साल हो गए पढ़ते तेरे को? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। ये बताओ, चंगेज खान कहाँ पैदा हुआ था? अरे चंगेज खान पता नहीं। पता नहीं? अपने माँ बाप के घर में? इतना भी नहीं पता? स्टूपिड लेडी। अच्छा ओके, लिव इट। अच्छा बता, अकबर कहाँ पैदा हुआ था? अपने माँ बाप के घर में। माँ बाप के घर में? मुगलिया नर्सिंग होम में पैदा हुआ था वो। जब वो पैदा हुआ, नर्स ने कहा, बा मुलायजा, होशियार, खबरदार, मुगलिया सल्तनत के फरमानदा। इतनी देर में अकबर खुद ही कहता, हट जा, आ गया हूं मैं। ऐसे बहुत हो गई, मैंने भी हिस्ट्री पढ़ी है। ओके, तूने हिस्ट्री पढ़ी है? बड़ी हिस्ट्री हाँ। नॉलेज है तेरे को। अच्छा एक बात बता, चार्ली चैपलिन और हिटलर में क्या समानता थी? बता। नहीं पता? दोनों फॉरेन से थे। तेरे को कुछ भी नहीं पता? मैं ना बहुत गलत जगह आ गई हूँ। मेरे को भी यही लग रहा है। तू डेली शॉपिंग कर, तू गलत जगह ही आई है। जी हाँ, मैं वही करने जा रही हूँ। अर्चना जी, अब तक जो भी किया उसके हिसाब से मार्क्स दे दो प्लीज। एक सेकंड, ऐसे मार्क कैसे दे दो? वो जमाने गए जब हम कैसे भी एंड कर देते थे। अब सिर्फ पंच पे एंड होएगा। एक जनता के लिए पेश किया है गर्मा गर्म पिंकू जोक। एक बार पिंकू डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर जा कहते, डॉक्टर मेरे को अजीब अजीब सपने आते हैं, मेरे सपने में बंदर फुटबॉल खेलते हैं। डॉक्टर कहता है, ये ले दवाई, रात तक ठीक हो जाएंगे। कहता नहीं, मैं कल खाऊंगा क्योंकि आज उनका फाइनल है। थैंक यू। और अब इस पिंकू जोक के बाद एक छोटा सा आपके लिए नजराना, जो मेरे दादाजी स्वयं जाके अकबर बादशाह से उनकी फोटो लेके आए थे। ये देखिए बादशाह अकबर। ओह हेलो। नहीं एक्चुअली क्या है, बादशाह अकबर जल्दी में आ गए हो तो शेव करके नहीं आए। अभी देखो, अभी बादशाह अकबर शेव करके आएंगे। बादशाह अकबर शो चल रहा है, शेव करके आए। ओह माय गॉड,
चलिए अर्चना, आप दोनों को देखकर यहाँ पर मेरे अलावा ऑडियंस का जो रिएक्शन था उससे साबित होता है कि वंस अगेन कपिल, आप और आपकी ये नई पार्टनर शुमोना इस सीजन की भी फेवरेट बनती जाएंगी। सोहेल, मैं तो कपिल का बहुत बड़ा फैन हूँ और कपिल जानता भी है ये। लेकिन मैं सिमोना में आपसे यही कहूँगा, क्या जितना हम कपिल को एंजॉय करते हैं आप कपिल को एंजॉय करो और इस आदमी के भरोसे रह के यू विल रियलाइज द शेयर फ्लेवर ऑफ कॉमेडी। एक ही सीजन पुराना हूँ लेकिन अंकिता, श्वेता, now he accepts challenges and he tries new partners, so enjoy a ride with him how we enjoy a ride with him. Ankita was a real challenge, believe me. तो अर्चना आप कितने पॉइंट्स देंगी? जैसे मार्क्स के साथ आपने लास्ट सीजन का एंड किया वैसे ही मार्क्स से आप शुरुआत कर रहे हैं नई सीजन की। नो सरप्राइजेस हियर, 10 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। सोहेल, 9 पॉइंट्स। थैंक यू मैम। Please welcome Kuldeep as Shahjahan and Rashmi as a property agent. देखिए क्या है कि हमें बनवाना है अपनी बेगम के लिए एक ताजमहल, तो हमें जरूरत है लोन की। मैं आपको बताऊं, ताजमहल तो बनवाना ही पड़ेगा। और वैसे भी आप ये देखिए, हम तो ट्रांस म्यूजिक पर एंजॉय करते हैं। हेलो, कौन? अच्छा, लोन? हाँ बिल्कुल ले लेंगे। देखिए हम अब क्या है अपनी बेगम के लिए ताजमहल बना रहे हैं, हमको लोन की सख्त जरूरत है। क्या 9% पे है? हाँ आ जाइए आप। शाहजहां है, मेरा मतलब है शाहजहां है। भाई जहाँ है वहीं है, इसीलिए तो शाहजहां है। सर मैं ही हूँ वो लड़की जिन्होंने आपको कॉल किया था। अच्छा, तो आप ही हैं वो कॉल गर्ल? जी। मेरा मतलब है कि कॉल करने वाली गर्ल। हाँ हाँ सर, सर मैं ही मिस पिंकी हूँ। जी। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? मन तो मुजरे का हो रहा है। जी। मेरा मतलब है कि आप ही बताइए आप क्या क्या कर सकती हैं। सर मैं नहीं, हमारी कंपनी लोन प्रोवाइड करती है। जी। हर तरह के फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है। आपका क्या प्रोजेक्ट है? देखिए हमारी एक बीवी थी। हा? ये प्रोजेक्ट है? नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रोजेक्ट की वजह है। अब ये मर गई, अब हमें इसकी याद में एक निशानी में कुछ बनवाना है। हमने सोचा है कि हम इसके लिए एक ताजमहल बनवा दें। सर उसमें तो बहुत खर्चा होगा। अरे तो सोचा है, सोचने में क्या खर्चा होगा। एक काम करिए, बस लोन करवा दीजिए, हम सब देख लेंगे। हाँ हाँ सर, लोन हो जाएगा ना। हाँ। आपके पास कोई जगह है? जगह की तो प्रॉब्लम है, जगह होती तो जुहू बीच पे लड़के लड़कियां जाते क्या। आप एक काम करिए, आप बहुत शरीफ दिख रही हैं। अब कोई अच्छी सी प्रॉपर्टी हो तो आप ही बता दीजिए। है ना सर। हाँ? हाँ। कहाँ? अरे सर यमुना एक्सप्रेस पे वो जो लेफ्ट हैंड साइड हाँ। पे बंजर जमीन हाँ। अपनी है। क्या रेट होगा, मतलब जमीन का? सर आपके बिल्कुल बजट में 7,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। ये बेगम में कमकत इतनी लेट मरी है। 750 रुपए स्क्वायर फीट का रेट था उस जगह का। टेंशन मत लीजिए, अपने पास 600 रुपए स्क्वायर फीट वाली जमीन भी है। क्या बात कर रही हैं? हाँ हाँ, अरे उसी मैदान के बगल में एक रेल की पटरी है। हाँ, देखिए। रेल की पटरी के बगल में नाला है। देखिए, हाँ। उससे सटकर जो जमीन है वो अपनी है। नाले के पास में बेगम की निशानी बनवाएंगे हम, और सुबह सुबह लोग आके वहाँ अपनी निशानियां छोड़ जाएंगे। ये छोड़िए, आप तो हमें लोन करवाई, प्रॉपर्टी हम देख लेंगे। सर लोन हो जाएगी आपके, आप हाँ। पेपर्स दीजिए सर। तो पेपर तो हमारे पास बहुत हैं, हम तो पढ़ते भी नहीं। पिंकू, इनको गट्ठर उठा के दे दो यार। अरे सर वो पेपर्स नहीं सर, है? पेपर्स मतलब 3 साल के रिटर्न्स, आईटी रिटर्न। आईटी रिटर्न? हाँ। साला ये मम्मी रिटर्न सुना था, बैटमैन रिटर्न सुना था, ये आईटी रिटर्न क्या? ये स्पीलबर्ग का कुछ नया है क्या? नहीं नहीं सर, हाँ। सिक्योरिटी, इसका मतलब सिक्योरिटी होती है। सिक्योरिटी हम आपको दिलवा देते। ये सिक्योरिटी, इधर आ। अरे सर सिक्योरिटी वो वाली नहीं। मैडम आप जितनी खूबसूरत हैं, आपको वो वाली सिक्योरिटी ही चाहिए।
सर मेरा मतलब वो सब छोड़िए, आप ये बताइए कि लोन के अगेंस्ट आप हर महीने EMI आएंगे, आप कितना भर पाएंगे? मैडम देखिए, हर महीने हम कुछ नहीं भर पाएंगे जी? एक साथ ले लीजिए जो लेना है, क्योंकि वैसे भी हम नेक्स्ट मंथ तो बैंकॉक जा रहे हैं। बैंकॉक? अब फिर हमने सोचा है कि इस बार हम एम्स्टर्डम चले जाएं। एम्स्टर्डम? मुझे भी जाना है। क्या बात कर रही है मैडम, पक्का? तो चलिए मैं 2 टिकट करवा दूं, देखिए 2 टिकट। नहीं सर, मेरा ताजमहल वाला प्रोजेक्ट। अरे मैडम, ताजमहल गया, तेल लेने एम्स्टर्डम चलिए, पिंकी महल बनवाएंगे। हाय पिंकी, चलिए। अर्चना, आई थिंक आप दोनों बहुत इंजॉय कर रहे थे अपने एक्ट को, इसी वजह से ऑडियंस भी बहुत इंजॉय कर रही थी और उसकी वजह से हमें बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। सुहेल, रोशनी और कुलदीप, आप दोनों में ये खासियत है कि जो भी स्क्रिप्ट मिले आप इंजॉय करते हो, और आपकी जो इंजॉयमेंट है वो हम पे रिफ्लेक्ट करती है, दूसरों पे रिफ्लेक्ट करती है जो शो देखते हैं। सो आई सपोज दैट्स व्हाट दिस प्लेटफॉर्म इज ऑल अबाउट, टू कम enjoy and make the others enjoy. So congratulations, just be as talented as you guys are. तो सुहेल बताइए कि आप इस एक्ट को कितने पॉइंट्स देंगे? थैंक यू सो मच। अर्चना, अब आपकी बारी। ओनली बिकॉज आई नो यू आर फार बेटर। 8 पॉइंट। आज कई ऐतिहासिक हस्तियों ने कॉमेडी की शान शौकत बढ़ाई, साथ में जादू की छड़ी भी घुमाई। कल भी ये कॉमेडी और जादू रहेगा, लेकिन सब कुछ बहुत डिसिप्लिन में होगा। कल हर जोड़ी होगी किसी ना किसी यूनिफॉर्म में। तो कॉमेडी का लेफ्ट राइट लेफ्ट करने के लिए मिलते हैं कल। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.